नेक्स्ट हम जो है ना पे रोल में जाने से पहले एक न्यू फीचर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो है परचेजेस। ठीक है, पीछे वाले फीचर में हमने देखा था जब आपने इन्वेंट्री ऐड करनी होती है तो आप इन्वेंट्री पे जाते हैं और सिंपली रॉ मटेरियल का नेम डालते हैं और उसका डाल के उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ना आपके पास जो आपके सप्लायर के साथ आपका लेन देन है उसका रिकॉर्ड नहीं मैनेज होता। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं जी हमने जो सप्लायर से माल लिया है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो, किससे लिया है, कितना लिया है, उसके साथ लेन देन प्रॉपर करना है और प्रॉपर पीओ जनरेट करना है, तो वो क्या करना है, आपने सिंपली जाना है परचेज पे। ठीक है, यहाँ पे आप सप्लायर ऐड कर सकते हैं अपने, यहाँ पे 3 पहले ऐड किए हुए हैं। ऐड सप्लायर पे आप जाएंगे, यहाँ पे सप्लायर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वो सप्लायर ऐड शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने परचेज ऑर्डर पे जाना है। अब जो भी आपने पीछे कोटेशन बनाई है, जो कि जिसकी इनवाइस आपने तैयार कर ली, आपको ऑर्डर आया हुआ है, उसका आपने जो भी माल मंगवाना है, ठीक है, परचेज के जरिए, तो आपने परचेज ऑर्डर पहले क्रिएट करना है। न्यू परचेज ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करेंगे अपना। ठीक है, इसको पीओ नंबर देंगे। ठीक है, ये आपने अपने यहाँ से कोशिश करनी कोई यूनिक नंबर देना, ताकि आप बाद में आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये वाला कौन सा परचेज ऑर्डर है। यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड डेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आइटम पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी वो वाली इन्वेंट्री शो हो जाएगी जो आपके पास पहले इन्वेंट्री में मौजूद है, जो कि आपने पहले ऐड की हुई है। डजेंट मैटर कि उसकी स्टॉक पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो फ़र्ज़ करिए आपने कोई ऑर्डर आपका हुडी है तो उसका आपने कॉटन फ्लीस मंगवानी है, तो कॉटन फ्लीस आपने पहले इन्वेंट्री में ऐड की हुई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे इसकी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, और कितने कितने रुपए का आपको यूनिट पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो कि पहले इन्वेंट्री में मौजूद ही नहीं है, फ़र्ज़ करें कि ऐसा कोई आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं जो कि आपने पहले इन्वेंट्री में ऐड नहीं किया हुआ है, यूज़ नहीं किया हुआ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे, मटेरियल का नाम लिखेंगे, उसको यूनिट देंगे और पर पीस की कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिख दें या ना लिखें वो आप पे, ये बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं कॉटन फीस ऐड कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मेरे पास 20 केजी मैं कॉटन फीस मंगवा रहा हूँ और वो मुझे कॉटन फीस पड़ रही है जी 1200 रुपये की। ठीक है, नीचे यहाँ पे कोई भी नोट आप लिख सकते हैं अगर आपने लिखना है तो। ठीक है, और मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ और उसके बाद क्रिएट परचेज ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे आप। अब यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है ये वाला परचेज ऑर्डर हमारा बन गया। ठीक है, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है जी बिल के अंदर, मतलब आपका माल आपको रिसीव हो गया है, आपके यूनिट पे आप ले आए हैं, तो इसको आप यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बिल के अंदर। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं जी। अगर आपका जो सप्लायर है उसने आपको ये महंगा लगाया है, ठीक है, तो इसको आप कह लीजिए आपको 1250 का उसने लगा दिया। ठीक है, अगर उसने आपको टैक्स की अमाउंट डाली है वो भी आप यहाँ पे लिख दें, उस तरह इंक्रीज़ हो जाएगी। और कोई इधर चार्जेस डाले हैं तो आप लिख सकते हैं और उसको बिल को क्रिएट कर देना आपने। ठीक है, अब नीचे ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, कि इसका स्टेटस पेंडिंग में है, अनपेड है, और ये आपका बिल आ गया हुआ है। ठीक है, अब आपको जो माल जब रिसीव होना, आपने सिंपली इसको रिसीव पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पीछे से इन्वेंट्री है ना यहाँ पे वो ऑटो अपडेट हो जाएगी। तो आपने रिसीव किया, रिसीव कंफर्म किया। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो गया है, यहाँ पे आपको स्टेटस नज़र आ रहा है कि रिसीव्ड हो गया आपका माल। आपको अभी उसकी अपनी पेमेंट नहीं की, अगर आपने कर दिया तो आप सिंपली क्या करेंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, ऐड पेमेंट रिकॉर्ड पे जाएंगे, यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको उसी सप्लायर का जिसके पैसे रहते हैं देने वाले वही शो करेगा। अगर उस सप्लायर का कोई आपका पैसा नहीं देने वाला रहता तो ये नो स्पेसिफिक बिल कह देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका 25,000 आपने देना है, इस सप्लायर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी 25,000 की अमाउंट लिख देंगे, डेट लिख देंगे किस दिन की है, कैश दिया है या बैंक ट्रांसफ़र किया है, चेक दिया है, कोई भी उसका रेफरेंस लिख देंगे। ठीक है आप, और नीचे अगर आपने कोई नोट वगैरह लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं और इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब अगर वापस आप सप्लायर बिल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल आपका पेड हो गया। ठीक है, रिसीव भी हो गया, पेड भी हो गया। पेमेंट्स का सारा जो जो पेमेंटें आपने दी हुई हैं सप्लायर्स को वो यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड बताया गया है, इस सप्लायर को इतनी पेमेंट दी है, इसको इतनी दी है। ठीक है, कैश दिया है या बैंक ट्रांसफ़र दिया है, साथ बिल का नंबर भी है, कितने पैसे दिए हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स में जाके आप प्रॉपर देख सकते हैं जी टोटल परचेज़ इतने की है टोटल, और मैंने इतना पैसा दे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे किस किस को कितने पैसे दिए हैं वो आपको बता देगा, टोटल आपने कितने बिल जनरेट किए हुए हैं ये आपको बता देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने सप्लायर का डिटेल देखनी है, सप्लायर पे जाएंगे, यहाँ पे आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको उस सप्लायर की सारी डिटेल बता देगा कि उस सप्लायर की ये इन्फॉर्मेशन है, ये उसकी डिटेल है सारी, कि ओपनिंग बैलेंस उसका ज़ीरो था और टोटल बिल कितना था, टोटल पेड आपने कितना कर दिया, कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो आपको बता देगा। यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्स बता देगा, बिल्स बता देगा और पेमेंट्स बता देगा उसके उस क्या कहते हैं सप्लायर के अंडर जो आपने की हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा इन्वेंट्री में जाता हूँ,
और ये कार्टन फीस हमारी ऐड हो चुकी है 20 kg, ठीक है, इतनी प्राइस पे, ठीक है। तो आप इस तरह जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे आके भी ऐड कर सकते हैं जैसे पहले करते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैंने अपने सप्लायर के साथ जो डिटेल है वो भी मैनेज करनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।